हर किसी के मन में अपने सपनों के घर की एक तस्वीर जरूर होती है। किसी को बड़ा लिविंग रूम चाहिए तो किसी को खुली किचन, किसी को ज़्यादा बेडरूम्स चाहिए तो किसी को छोटी सी खूबसूरत बैल्कनी। लेकिन सिर्फ अच्छा घर चाहने से काम नहीं चलता। एक अच्छा और सही घर बनाने के लिए उसका डिजाइन और नक्शा भी शानदार होना चाहिए, और इसके लिए अक्सर आपको किसी प्रोफेशनल से डिजाइन बनवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप अपने मनचाहे घर का पूरा डिजाइन खुद बना सकें, वो भी बिना किसी महंगे सॉफ्टवेयर या आर्किटेक्ट पर पैसा खर्च किए। आज मैं आपको एक ऐसे फ्री AI टूल फ्लोर प्लान मेकर के बारे में बताने वाला हूं जो आपके ड्रीम हाउस का पूरा फ्लोर प्लान तैयार कर सकता है। तो अपने घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या फिर अपनी पर्सनल बेडरूम का डिजाइन बनाने के लिए सीधे चलते हैं फ्लोर प्लान मेकर की वेबसाइट पर। सबसे पहले अपने ब्राउजर में फ्लोर प्लान मेकर टाइप करके सर्च करें और सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने फ्लोर प्लान मेकर AI की आ जाएगी। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको ओपन करना है और देखो फ्लोर प्लान मेकर पे आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे बगैर साइन अप के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोर प्लान मेकर पर आपको अलग अलग तरह के फ्लोर प्लान्स और डिजाइन टूल दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ एक पूरा हाउस प्लान बनाकर देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ हाउस फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे, जनरेट होम लेआउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो हाउस प्लान जनरेट करने के लिए आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है टेम्पलेट, दूसरा है कस्टम। अगर आप कस्टम को सेलेक्ट करते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हाउस फ्लोर प्लान डिजाइन करेंगे। अब यहाँ आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कई ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से अपने घर में कितने बेडरूम चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ 3 बेडरूम चाहिए। इसके बाद आप बाथरूम की संख्या अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 बाथरूम सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप अपने घर में किचन की जरूरत भी सेट कर सकते हैं, ओपन या क्लोज। अब आता है कैनवास साइज। यहाँ आप अपने घर के अवेलेबल स्पेस के हिसाब से इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अपने प्लॉट या रूम का लेंथ और विड्थ पता है तो आप यहाँ उसे भी एंटर कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे लॉन्ड्री रूम, बालकनी, स्टोरेज रूम, वॉक इन क्लोजेट और पेंट्री। मान लीजिए मुझे अपने घर में एक बालकनी और स्टोरेज रूम चाहिए तो मैं यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, फ्लोर प्लान स्टाइल। यहाँ आपको अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट, 2.5D और 3D आइसोमेट्रिक। अगर आपको सिर्फ एक साफ और टेक्निकल नक्शा चाहिए तो आप ब्लूप्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेआउट को थोड़ा ज्यादा विजुअल तरीके से देखना चाहते हैं तो 2.5D अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको पूरा फ्लोर प्लान एक 3D पर्सपेक्टिव में देखना है तो 3D आइसोमेट्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लूप्रिंट सेलेक्ट करता हूँ और अब बस जनरेट बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद AI हमारे लिए पूरा हाउस फ्लोर प्लान तैयार कर देगा। अब आप देख सकते हैं हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए बेडरूम, बाथरूम्स और एक्स्ट्रा स्पेसेस के हिसाब से पूरा लेआउट तैयार हो चुका है। अगर आपको पहला लेआउट पसंद नहीं आता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट में बदलाव करके दूसरा लेआउट भी जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप यहाँ 2.5D स्टाइल सेलेक्ट करके या फिर 3D आइसोमेट्रिक स्टाइल सेलेक्ट करके अपना हाउस फ्लोर प्लान आप डिजाइन कर सकते हैं। अब यहीं से देखो आप अपने इस डिजाइन को रेंडर भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आप यहाँ रेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से व्यू एंगल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम टॉप डाउन या यहाँ से हम प्रेजेंटेशन व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम टॉप डाउन को ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपना डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको कस्टम का ऑप्शन मिलता है, प्रीसेट मिलती है। तो जिस स्टाइल में आप अपना डिजाइन रेंडर करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से लग्जरी मॉडर्न को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपल यहाँ रेंडर पे क्लिक करना है। अब हमारा एक साधारण सा फ्लोर प्लान एक ज्यादा डिटेल और रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन में बदल गया है। इसका फायदा यह है कि आप अपने लेआउट को सिर्फ टेक्निकल नक्शे की तरह नहीं बल्कि एक ज्यादा विजुअल तरीके से देख सकते हैं। और देखो रेंडरिंग के बाद यहीं पर आपको 3D रेंडरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे आप इसी फ्लोर प्लान का 3D वर्जन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है और कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने इसी घर का 3D विजुअलाइजेशन तैयार हो गया है। आप अपने पूरे लेआउट को एक 3D पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। यानी शुरुआत में हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट दी थी, फिर AI ने फ्लोर प्लान बनाया, उसके बाद उसी प्लान को रेंडर किया और अब उसे 3D विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अब अगर आपको पूरा घर नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक रूम का फ्लोर प्लान बनाना है तो उसके लिए यहाँ रूम फ्लोर प्लान का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ रूम फ्लोर प्लान पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट डिजाइनिंग योर रूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रूम टाइप मिलता है, आपको बेडरूम का नक्शा जनरेट करना है, बाथरूम का, लिविंग रूम का या ऑफिस का, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से लिविंग रूम को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लेआउट मिलते हैं, ओपन, क्लोजेस्ट, एल शेप, जैसा भी आप रखना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लें। तो अभी मैं यहाँ ओपन लेआउट को सिलेक्ट करता हूँ। एडिशनल फीचर है, आपको सोफा, टीवी, फायर प्लेस, बुक शेल्फ जो भी रखना है तो अभी मैं यहाँ से
से सोफा, बुक शेल्फ और टीवी एरिया रख लेता हूँ। उसके बाद वही आपको कैनवास साइज मिलता है, तो यहाँ से आप कैनवास साइज एंटर कर लें और यहाँ से आप अपने डिजाइन के लिए स्टाइल सेलेक्ट कर लें। इस बार हम यहाँ से 2.5D को सेलेक्ट करते हैं और सिंपल जनरेट पे क्लिक करते हैं और कुछ ही देर में हमारे रूम का पूरा लेआउट तैयार हो गया है। आप इसका इस्तेमाल बेडरूम, लिविंग रूम या किसी दूसरे रूम के लेआउट को पहले से प्लान करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह किसी एक रूम के लिए अलग अलग लेआउट आइडिया को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। अब चलते हैं ऑफिस फ्लोर प्लान पे, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, जनरेट फ्री ऑफिस फ्लोर प्लान पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको वही टेम्पलेट और कस्टम का ऑप्शन मिलता है। कस्टम में आप अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ एंटर कर सकते हैं और जनरेट पे क्लिक करके अपना डिजाइन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम टेम्पलेट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आप अपना लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट, ओपन, क्यूबिक, हाइब्रिड, जैसा भी आप अपना ऑफिस डिजाइन जनरेट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ से प्राइवेट ऑफिस को ही रखते हैं। यहाँ से एडिशनल फीचर है कॉन्फ्रेंस रूम और ब्रेक रूम, तो हम दोनों को ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कैनवस साइज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी डिजाइन के लिए स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस बार हम यहाँ से 3D आइसोमेट्रिक को सेलेक्ट करते हैं और सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पूरे ऑफिस का लेआउट एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए या लेआउट में कुछ बदलाव चाहिए तो रिक्वायरमेंट्स बदलकर दूसरा डिजाइन भी जनरेट किया जा सकता है। इससे ऑफिस को फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग लेआउट्स आइडिया को कंपेयर करना काफी आसान हो जाता है। अब हाउस, रूम और ऑफिस के अलावा आपको कई और फ्लोर प्लान ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, क्लासरूम, गैरेज और किचन। इनका पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इन सभी का बेसिक वर्कफ्लो लगभग यही है, लेकिन इनके रिजल्ट आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। सबसे पहले रेस्टोरेंट फ्लोर प्लान, यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट सेट कीजिए, जनरेट पर क्लिक कीजिए और रेस्टोरेंट का लेआउट तैयार हो जाएगा। इसी तरह क्लासरूम फ्लोर प्लान भी जनरेट किया जा सकता है। अगर आपको गैरेज का लेआउट चाहिए तो यहाँ गैरेज फ्लोर प्लान सेलेक्ट करके इसे भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी किचन का लेआउट प्लान करना है तो उसके लिए भी यहाँ अलग ऑप्शन दिया गया है। इस तरह अलग अलग तरह की स्पेसेस के लिए आपको अलग अलग फ्लोर प्लान टूल्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। अब तक हमने अलग अलग तरह के फ्लोर प्लान जनरेट करना देखा, लेकिन अगर एआई से जनरेट किए गए या आपने मैन्युअली कोई फ्लोर प्लान तैयार किया हुआ है, आपको अपने हिसाब से कुछ उसमें बदलाव करने हो तो इसके लिए आपको यहाँ फ्लोर प्लान एडिटर मिलता है। अब यहाँ पर हम अपना वो फ्लोर प्लान अपलोड करेंगे जिसमें हमें कुछ एडिट करना है। तो अभी मैं यहाँ से इस फ्लोर प्लान को अपलोड करता हूँ। उसके बाद आपको जो एरिया एडिट करना है उसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये पेंसिल या रेक्टेंगल मिलता है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस एरिया में भी एक बाथरूम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये बाथरूम है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी एक बाथरूम हो। तो पहले मैं इस एरिया को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी, यानी जो भी चीज हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बाथरूम हो, तो सिंपल मैं यहाँ बाथरूम लिखता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको आइडिया भी है, अगर आप यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप इन आइडियाज को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाथरूम लिखा है क्योंकि मुझे बाथरूम चाहिए। सिंपल मैं यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक बाथरूम और कहा, तो यहाँ पर एक बाथरूम पहले से था तो हमारे इस डिजाइन में बाथरूम ऐड हो गया है। तो इसी तरह आप वॉल्स, डोर्स, विंडो और दूसरे फ्लोर प्लान एलिमेंट को भी अपने लेआउट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अब चलते हैं होम डिजाइन सेक्शन में। यहाँ आपको एआई इंटीरियर डिजाइन, एआई एक्सटीरियर डिजाइन, एआई गार्डन डिजाइन और वर्चुअल स्टैगिंग एआई मिल जाता है। तो हम यहाँ पे एआई इंटीरियर डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं। अब एआई इंटीरियर आपके लिए क्या हेल्प करेगा, मान लीजिए आपके पास अपने रूम की एक फोटो है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे किस तरह का इंटीरियर दिया जाए, तो आप यहाँ अपनी रूम की इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको रूम टाइप सेलेक्ट करना होता है, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, किचन या कोई दूसरा स्पेस। अब यहाँ से आप अपना पसंदीदा इंटीरियर स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ मॉडर्न मिनिमलिस्ट स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपल यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है। अब एआई हमारी ओरिजिनल रूम इमेज को उसी स्पेस के हिसाब से नई इंटीरियर डिजाइन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब आप अपने रूम पर अलग अलग स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मॉडर्न, लग्जरी या दूसरे अवेलेबल स्टाइल्स। इससे रेनोवेशन या इंटीरियर डिजाइन शुरू करने से पहले आपको अलग अलग आइडियाज को विजुअलाइज करने में हेल्प मिल जाती है। इसके बाद आता है एआई वर्चुअल स्टैगिंग। यह फीचर खासकर एम्प्टी रूम या प्रॉपर्टी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक खाली रूम की इमेज है, तो सबसे पहले उसे यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आप रूम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से होम ऑफिस को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ फर्नीचर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से मॉडर्न सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे तो एआई उस खाली स्पेस में फर्नीचर और इंटीरियर एलिमेंट्स ऐड करके एक फर्निश्ड वर्जन तैयार कर देगा। और आप देख सकते हैं खाली रूम किस तरह से एक फुल्ली फर्निश्ड स्पेस में बदल गया है। अगर आपको पहला रिजल्ट पसंद नहीं आता तो अलग फर्नीचर स्टाइल के साथ दूसरा वर्जन भी जनरेट कर सकते हैं। अब आपको देखो इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आखिर में चलते हैं अदर टूल सेक्शन में। यहाँ आपको
फ्लोर प्लान जनरेटर और फ्लोर प्लान क्रिएटर मिल जाते हैं। इनका वर्कफ्लो काफी सिंपल है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से फ्लोर प्लान जनरेटर या क्रिएटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आगे उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इन टूल का पूरा डिटेल प्रोसेस यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हाउस फ्लोर प्लान और एडिटर में हम इसका बेसिक वर्कफ्लो पहले ही देख चुके हैं। लेकिन अगर आपको फ्लोर प्लानिंग से जुड़े अलग अलग टूल्स एक ही जगह पे चाहिए तो यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्लोर प्लान मेकर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप इसे ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही यूजफुल टूल्स के साथ।